गोवा एक ऐसी प्लेस जहाँ पे जाने का सपना हर इंसान कभी ना कभी तो देखता ही है, चाहे भारतीय हो या फिर फॉरेनर, और हो भी क्यों ना। ये है ही इतनी प्यारी जगह। यहाँ की खूबसूरती हर इंसान का मन मोह लेती है, चाहे यहाँ के बीचेस हो, झरने हो, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। गोवा पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको पोर्तुगीज़ कल्चर का दिखेगा, क्योंकि पोर्तुगीज़ ने गोवा पर 450 साल राज किया है। जी हाँ, 19 दिसंबर 1961 में ये भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। इसलिए यहाँ के घर, यहाँ के चर्चेज, इवन कई सारी इमारतें आपको पोर्तुगीज़ कल्चर में रंगी हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, फाइनली मैं भी गोवा पहुंच ही गई। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस साल गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं। गोवा जाने के बारे में एक न एक बार तो हम सब सोचते ही हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अगली ट्रिप गोवा में मनाने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको बीचेस पसंद है, पार्टी करना पसंद है, या वाटर स्पोर्ट्स आपकी पसंद है, आपको भी पैरासेलिंग करनी है, बनाना राइड लेनी है, तो गोवा से बढ़िया प्लेस आपके लिए नहीं हो सकती। इस वीडियो में मैं आपको पूरी आइटनरी शेयर करने वाली हूँ। गोवा में घूमने की बेस्ट प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस जो आज तक आपने नहीं देखी हैं, ना ही सुनी है, पेड एक्टिविटीज या कितना खर्चा आपका होने वाला है, इन सब चीज़ों में होटल्स की रिकमेंडेशन, ये सब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो फ्लाइट से आना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप चाहें और बजट को थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप डेबोलिम या मोपा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मडगांव या थिविम स्टेशन पर आप उतरेंगे। एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, दोनों से ही होटल्स और बीचेस काफ़ी दूर हैं। ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है जो आपको देखनी पड़ सकती है। तो आपको आने के बाद टैक्सी बुक करनी होगी, रेलवे स्टेशन से भी और एयरपोर्ट से भी, जिसका किराया 1200 से 2500 तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेशन या एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा जा रहे हैं या फिर साउथ गोवा। अब हर ट्रैवलर के मन में सवाल ये भी उठता है कि मेरे लिए नॉर्थ गोवा ज़्यादा बेहतर रहेगा या साउथ गोवा, या मुझे दोनों ही कवर करने चाहिए। ओके, अगर आप 10 दिन के लिए आए हैं तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप 5-6 दिन के लिए आए हैं तो नॉर्थ या साउथ दोनों में से एक ही पार्ट को कवर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों पार्ट में से बेस्ट कौन सा है, अब मैं नॉर्थ में जाऊं या साउथ में जाऊं। घबराइए नहीं, ये प्रॉब्लम भी इस वीडियो में मैं सॉल्व कर देती हूँ। अगर आप पहली बार गोवा आए हैं तो डेफिनेटली मैं आपको नॉर्थ गोवा जाने ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वो हर ट्रैवलर की पहली पसंद है। लेकिन अगर आप नॉर्थ गोवा कई बार आ चुके हैं तो इस बार आप साउथ गोवा को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा पार्टी पीपल प्लेस है, यानी क्लब्स, पार्टी, वाटर स्पोर्ट्स, धूम धड़ाका, ये सब मिलेगा आपको नॉर्थ गोवा में। तो इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ गोवा का पूरा टूर प्लान देने वाली हूँ। आपकी क्या आइटनरी होने वाली है, 3-4 दिन का ट्रेवल प्लान, वो सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं होटल से, क्योंकि होटल पहुंचते ही आपको पहले होटल में अपना बैगेज रखना होगा, तभी तो आप टिप टॉप होकर पार्टी करने जा पाएंगे। तो नॉर्थ गोवा में बहुत सारे फेमस बीचेस है, जैसे आरंबुल, मोरजिम, वेगेटर, अंजुना बीच, बागा बीच, कलंगुट बीच। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे बीचेस हैं, लेकिन सबसे फेमस है कलंगुट, बागा, अंजुना, वेगेटर और आरंबुल। आप चाहें तो इन्हीं बीचेस के आसपास ही आप होटल रूम्स बुक कर सकते हैं। खास तौर पर तब जब फैमिलीज आपके साथ हैं, तब तो मैं डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप बीच के आसपास ही कोई रिजॉर्ट या होटल बुक कराएं। गोवा में होटल्स आपको 1000, 2000, या अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उससे कॉस्टली रिजॉर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। बीच रिजॉर्ट्स भी 2-3 हज़ार में आपको मिल जाएंगे। बट ये मत सोचिएगा कि गोवा जाकर बुकिंग करानी है। गोवा आने से पहले ही अपनी आइटनरी अच्छे से सेट कर लें। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आने के बाद अगर आप बुकिंग करने जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमें होटल रूम खाली मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सीजन में कोई भी होटल रूम खाली नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। प्लीज़ कोशिश करें कि बुकिंग आप ऑथेंटिक वेबसाइट से या फिर ऑथेंटिक ऐप से ही करें, ताकि आपके साथ किसी तरह का स्कैम या फ्रॉड ना हो सके। अगर आपके कोई फ्रेंड या फैमिली पहले से किसी होटल में रुक चुकी है और उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है,
तो आप उनकी भी राय ले सकते हैं। मैं भी कुछ रिकमेंडेशंस आपको अदर वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपके काम आ सके। और अगर आप ग्रुप्स में जा रहे हैं तो कई ट्रैवल एजेंसीज हैं जो बहुत अच्छे पैकेजेस देती हैं, जिनमें आपके पूरे ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। आना जाना, घूमना फिरना, टैक्सी का किराया, होटल का जितना भी खर्चा होता है। हाँ, खाने की चीज़ें आई थिंक वो आपको अपने पास से देनी होती है। बाकी चीज़ें हॉट जो ट्रैवल एजेंसी होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। मैं रुकी थी आरंबुल बीच पे, एक रिज़ॉर्ट मैंने बुक किया था और आने से 5-6 दिन पहले ही बुक कर लिया था। और वो बीच के बिल्कुल पास था, यानी बीच से और उसकी दूरी हार्डली 1 से 2 मिनट की थी। और मुझे मज़े की बात ये है कि सी व्यू रूम मिल गया, व्हिच वाज़ अ स्टील। चलिए अब बात कर लेते हैं व्हीकल की, यानी गोवा घूमने के लिए कौन सी सवारी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो देखिए बजट फ्रेंडली तो आप, मैं तो स्कूटी या बाइक का ही सजेशन आपको दूंगी, जिसकी कीमत या जिसका रेंट पर डे आपको 400 से 600 तक में मिल जाता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार पीक सीजन में बाइक या स्कूटी का जो रेंट होता है वो 600 रुपये तक पहुंच जाता है। तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो आप 500-400 तक तो ले ही आएंगे। अगर आप सेल्फ कार लेंगे, यानी वो कार जो आप खुद ड्राइव करने वाले हैं, तो पर डे का आपका जो रेंट पड़ेगा वो पड़ेगा 2000 रुपये, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आपको कार विद ड्राइवर चाहिए, यानी कि एक ड्राइवर भी हो जो आपको गोवा की बेस्ट प्लेसेस पे लेके जा सके, गोवा बीचेस पे लेके जा सके, आपको पूरे गोवा की सैर कराए, तो एक दिन का आपका खर्चा पड़ेगा 5000 रुपये, जो काफ़ी कॉस्टली है ऑफ कोर्स, चाहे आप अकेले आ रहे हैं या फिर फैमिली के साथ। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप स्कूटी या बाइक जो भी आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं वही रेंट पे लें, जो आपके लिए बजट फ्रेंडली रहेगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जब आप स्कूटी या कार रेंट पे ले रहे हैं तो 360 डिग्री वीडियो और फोटो ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि बाद में ओनर आपसे ये ना कहे कि आपने मेरी गाड़ी पर या मेरी स्कूटी पर डेंट मार दिया और अब आपको इसका मुआवजा देना पड़ेगा। चलिए अब डे 1 आइटनरी के बारे में बात करते हैं। तो आप कलंगूट, बागा या फिर अरम्बुल बीच के आसपास ही कहीं ना कहीं रुके हैं, या उस बीच रिजॉर्ट में ही आप रुके हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस बीच को एक्सप्लोर कीजिए। जी हाँ, क्योंकि पहले दिन आप थके हुए होते हैं और ऐसे में स्कूटी रेंट पे लेना, गाड़ी लेना और दूर दूर भागने में आप और ज़्यादा थक जाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप जहाँ पे रुके हैं उसके पास वाले बीच पे जाइए वॉक करते हुए, और वहाँ का प्यारा सा सनसेट आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि सफ़र चाहे ट्रेन का हो या फिर फ्लाइट का, थका ही देता है और इंसान की बैटरी बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो ऐसे में भागदौड़ करने की जगह अपने करीबी बीच पे जाके, वहाँ पे शैक्स होती हैं, शैक्स जो बीच पे रेस्टोरेंट होते हैं उनको कहा जाता है, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉर्थ गोवा में म्यूज़िक ना चल रहा हो। वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, कुछ अच्छा अच्छा फूड वहाँ पे ऑर्डर कीजिए, और प्यारा सा सनसेट आप कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पिक्स भी तो लेनी है ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने के लिए, तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और हाँ, नॉर्थ गोवा की टीटोज लेन बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली वहाँ पे टीटोज क्लब है, जिसकी वजह से इसको टीटोज लेन कहा जाता है। तो पार्टी एनिमल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत बची हो, ताकत बची हो, तो आप टीटोज लेन जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होंगे, और अगर आपके बजट में वो एक्सपेंसेस नहीं है, आप इतना बजट नहीं लेकर आए हैं, तो आप बीचेस पे भी वहीं पर ही इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी अच्छी शैक में बैठ के आप म्यूजिक और फूड इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ का एम्बियंस बहुत ही अमेजिंग है, चाहे आप अरम्बुल में हैं, कलंगूट में हैं, बागा बीच में बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। और जो प्यारी सी समंदर की लहरों की आवाज़ आती है, उससे प्यारा म्यूजिक और कोई हो ही नहीं सकता है। और हाँ, समुंदर किनारे टहलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से हम पहले दिन की आइटनरी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप पहुंचेंगे आरंबोल या कलंगूट या बागा बीच पर, जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं। साथ में या तो रात को आप जाएंगे टीटोज लेन, या फिर किसी भी बीच पे शैक में बैठ के आप अपनी इवनिंग इंजॉय करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं डे 2 आइटनरी की।
प्लीज आलस मत दिखाना, गोवा आए हो यार, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ। तो सुबह सुबह सनराइज देखने जरूर जाना। मैं 6:30 AM पे उठ गई थी और पहुंच गई थी बीच पर। सनराइज देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और कब मौका मिलता है यार दिल्ली जैसी जगह पे सनराइज देखने का, और इतनी प्यारे नेचर के साथ। हाँ मुझे मालूम है आप रात को पार्टी करते करते थक गए हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट उठ जाना, बट बीच पर जरूर जाना, आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद आप पहुंच जाइए चपोरा फोर्ट। इसकी टाइमिंग है 10 AM से लेके 5 PM तक। प्लीज कोशिश करना सुबह ही निकल जाओ, क्योंकि दोपहर तक सूरज बिल्कुल सर पे आ जाता है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप हांप जाएंगे। इसलिए सुबह या शाम को जाना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चपोरा फोर्ट अपनी हिस्टोरिकल इमेज की वजह से तो फेमस है ही, लेकिन दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, जिसको दोबारा से दोहराने के लिए लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं और अच्छी अच्छी फोटोज भी खिंचवाते हैं। चपोरा फोर्ट घूमने के बाद आप जा सकते हैं वेगेटर बीच या अंजुना बीच। वेगेटर बीच तो आपको चपोरा फोर्ट के ऊपर से ही दिखाई दे जाएगा, जो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वेगेटर बीच पे घूमने के बाद या फिर अंजुना बीच पे घूमने के बाद आप शाम को कहाँ जाने वाले हैं? भाई पार्टी करने जाने वाले हैं तो जरूर आपको रिकमेंड करना चाहूंगी थलासा, जो मेरा भी फेवरेट है। लेकिन हाँ बुकिंग आपको थोड़ा सा पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि हाथ के हाथ जाएंगे तो आपको सीट नहीं मिलने वाली है। इसलिए प्लीज पहले ही अपनी बुकिंग कंफर्म कर लेना, या तो कॉल करके, और अगर जा सकते हो तो प्लीज जाकर कंफर्म कर लेना। थलासा के अलावा एक और क्लब है लव पैशन एंड कर्मा, जिसकी वाइब बहुत ही अमेजिंग है। ये दोनों ही प्लेसेस मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगी। इन दोनों में से कोई भी एक जगह आप रात को पार्टी करने के लिए जा सकते हैं, बहुत मजा आएगा। इसकी वाइब, इसका म्यूजिक अलग ही लेवल का है भाई, और आपकी नजरें नहीं हटेंगी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वहाँ पे होती है। तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। तो दोस्तों दूसरे दिन की आइटनरी कुछ इस तरह से हो गई है आपकी। पहले आप गए चपोरा फोर्ट, उसके बाद वेगेटर बीच या अंजुना बीच, और शाम को आपने प्रोग्राम बनाया लव पैशन एंड कर्मा क्लब या थलासा क्लब जाने का। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करनी है, तो आप गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए कुछ सामान लेना है, सुविनियर लेने हैं, तो यहाँ की फ्ली मार्केट बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स, ज्वेलरी और क्लोथिंग आइटम्स मिलते हैं। ज़रूर जाना और ज़रूर परचेज करना। चलिए जी अब चलते हैं थर्ड डे की तरफ, कि थर्ड डे में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आप पहुंच सकते हैं मॉर्निंग में अगुआडा फोर्ट्स। ये मॉर्निंग में ही जाना प्लीज, क्योंकि इसकी टाइमिंग है 8:30 AM से 5:30 PM तक। दोपहर में अगेन धूप बहुत होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुझे तो इवनिंग में बीच पे बैठना बहुत पसंद है, तो मॉर्निंग में जाकर ही मैं आ जाती थी जहाँ भी मुझे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना होता था। अगोडा फोर्ट घूमने के बाद आप जा सकते हैं वाटर एक्टिविटीज के लिए। हाँ ये तो गोवा की सबसे ज्यादा की जाने वाली एक्टिविटीज है। तो स्कूबा डाइविंग और डॉल्फिन राइड, अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं जरूर जाना, बहुत मजा आने वाला है। ये सब एक्टिविटीज पैकेज में भी आती हैं। स्कूबा डाइविंग के साथ थोड़ा और महंगा रहेगा, जैसे कि अगर आप स्कूबा डाइविंग के साथ कोई पैकेज ले रहे हैं तो 2200 से 2500 तक रहने वाला है। इसमें पैरासीलिंग, बम्पर राइड, बोट राइड, डॉल्फिन व्यू पॉइंट, स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूडेड होती है। और अलग अलग बीचेस पर ये अलग अलग प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। हाँ अगर आपके बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे हैं तो भैया आपकी कुछ मदद ज़रूर कर देंगे। और हाँ स्कूबा डाइविंग वो भी कर सकते हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है। आपको पहले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करवाई जाएगी और फिर आपको स्कूबा डाइविंग के लिए लेकर जाया जाएगा। स्पोर्ट एक्टिविटीज करने के बाद शाम के वक्त आप जा सकते हैं क्वेरियम बीच पे। मुझे ये बीच बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी वाइब भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि यहाँ पे कोई वाटर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, मैंने लोगों को पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग करते हुए ज़रूर देखा, लेकिन बीच बहुत शांत था और बहुत साफ़ सुथरा था। यहाँ का खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ सनसेट, वाह डेडली कॉम्बिनेशन। तो अगर आप 3 दिन का प्लान बना के गए थे तो नॉर्थ गोवा की ये आइटनरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बट बाय चांस अगर आप चौथे और पांचवें दिन भी रुकने वाले हैं तो कुछ और रिकमेंडेशंस मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज ऐड जरूर कीजिएगा। जैसे कि अगर फोर्थ डे आप इसकी आइटनरी सुनेंगे तो इसमें है इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, वहाँ पे जरूर जाएं। वहाँ पे सिम्बा और हसीना मान जाएगी जैसी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है और लोग बहुत ज्यादा इस चर्च को देखने के लिए जाते हैं, मैं भी गई थी। उसके बाद आप जा सकते हैं द बेसिलिका बॉम जीसस चर्च और सा कैथेड्रल चर्च। ये दोनों आमने सामने ही है तो आपको ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा।
और ये गोवा के बहुत ही फेमस चर्चेज हैं। मॉर्निंग में ये सारे चर्चेज देखने के बाद पैंजिम में आप अपनी इवनिंग एंजॉय करने जा सकते हैं क्रूज पर। हाँ, ये टाइटैनिक वाला का क्रूज नहीं है, ये कैसीनो क्रूज है, जैसे कि बिग डैडी, मजेस्टिक प्राइड, सी प्रिंसेसा, ये पूरा पैकेज आपको देते हैं, जिसमें 8 PM आपको पिक किया जाता है और अराउंड 11:30 आपको वापस से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ वहाँ जाके बुकिंग कराएं या फिर ऑथेंटिक वेबसाइट से ही बुक करें, किसी स्कैम में मत फंस जाइएगा। और हाँ, क्या क्या आपको इसके अंदर पैकेज में मिलने वाला है पहले ही कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे इस पैकेज के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना पीना होता है, कुछ ड्रिंक्स इंक्लूड होती है और कुछ शो वगैरह होते हैं जो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सबके प्राइजेस अलग अलग होते हैं, सभी जितने भी क्रूज हैं सबके प्राइस एक जैसे नहीं होते, तो प्लीज़ पहले ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये रहने वाली है आपकी चौथे दिन की आइटनरी। मॉर्निंग में आप सभी फेमस चर्चेस देखकर आ गए और इवनिंग में आप कैसीनो क्रूज में जाके अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। अब बचा 5वां दिन, तो 5वें दिन में आप जा सकते हैं दूध सागर वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म की शूटिंग हुई थी। आप यहाँ तक स्कूटी या कार से नहीं जा पाएंगे, तो जिस होटल में आप रुके हैं उनसे आप डिटेल्स पूछिए, वो आपको एक अच्छा सा पैकेज ज़रूर दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपका पिकअप और ड्रॉप बहुत ईजी हो जाएगा और आपको ज़्यादा हसल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दूध सागर तक आपको जिप्सी में बैठकर जाना पड़ता है। अब बात करते हैं वेज फूड ऑप्शंस की, नॉन वेज फूड ऑप्शंस की। ये कहाँ मिलेगा और कौन से बेस्ट रहेंगे, तो इसके लिए मैं अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको सिर्फ वेज फूड ही पसंद है, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप गोवन थाली के शौकीन हैं, तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है गोवा जाने के लिए। वैसे तो मैंने पूरे साल ही टूरिस्ट को वहाँ पे जाते हुए देखा है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त चिलचिलाती हुई धूप नहीं होती है और आप बहुत आसानी से गोवा इंजॉय कर सकते हैं। मैंने लोगों को सितंबर और अगस्त में जाते हुए भी देखा है, लेकिन उस वक्त बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और गवर्नमेंट वहाँ पे रेड अलर्ट घोषित कर देती है, जिसकी वजह से आपको बीच पे जाने को नहीं मिलता। तो गोवा जा रहे हो और बीच पर नहीं जाओगे तो फिर क्या फायदा गोवा जाने का। एक चीज और, दिसंबर और 15 जनवरी तक गोवा में पीक सीजन होता है और जो होटल्स आपको शायद 1800 या 2000 के आसानी से मिल जाएंगे, वो आपको 5000 में भी मिलना मुश्किल हो जाता है। और वैलेंटाइंस डे पे भी सेम ही सीन होता है। तो प्लीज इसीलिए अपने होटल्स वगैरह की बुकिंग जो है वो जाने से पहले जरूर करवा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि 3 दिन की आइटनरी में आपका खर्चा कितना होगा। तो अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो 10-15 हज़ार रुपये तो आप मान के चलिए नॉर्थ इंडिया से गोवा पहुंचने में आपको लगने ही लगने वाले हैं। अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो 1000-1500 रुपये में आप आसानी से गोवा पहुंच जाएंगे, बट उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब बात करते हैं होटल्स की। तो आपको 1500 से 2000 की रेंज में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे जो साफ़ सुथरे हैं, हाइजीनिक है। तो 3 दिन का आपका खर्चा बैठ जाएगा होटल्स का लगभग 6000 रुपये। अगर स्कूटी राइड की बात करें तो 400 रुपये पर डे भी अगर आपने स्कूटी या बाइक ली, तो 3 दिन का आपका खर्चा हो जाएगा 1500 रुपये। या अगर 600 रुपये की बाइक पड़ी तो आपका खर्चा हो जाएगा 1800 रुपये। अब बात करते हैं खाने पीने की। पर पर्सन पर डे आपका जो खर्चा हो जाएगा बाहर खाने का, 600 से 800 रुपये तक हो जाएगा। तो 3 दिन के आपके हो जाएंगे 1800 से 2400 रुपये। अगर मैं एक राउंड फिगर में या लमसम आइडिया आपको दूं, तो 3 दिन में पर पर्सन आप पे खर्च होने वाले 10,000 रुपये। इसमें मैंने फ्लाइट का खर्चा और ट्रेन का खर्चा ऐड नहीं किया है। और इसी तरीके से अगर आप चौथे और 5वें दिन रुकने वाले हैं, तो वो आपका खर्चा उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ शेयर की है 3, 4, 5 दिन तक की आइटनरी नॉर्थ गोवा के लिए स्पेशली। अगर आप साउथ गोवा भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली आपके साथ साउथ गोवा की आइटनरी भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आई होप आपकी गोवा आइटनरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप गोवा की ट्रिप का प्लान बनाएं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, वो सक्सेसफुल हो। आप बहुत इंजॉय करें, बहुत मज़ा करें और गोवा से बहुत ही प्यारी प्यारी सी यादें साथ लेकर आएँ, क्योंकि मेन थिंग यही होती है गाइस, सब कुछ यहीं रह जाता है, इंसान का एक्सपीरियंस और यादें ही साथ जाती हैं। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।